नमस्कार, राधे राधे। आज हम हमारे शरीर के सातों चक्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा के 60 प्रमुख केंद्र होते हैं और इन्हीं को 60 चक्रों के रूप में जाना जाता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य को कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। और ऊर्जा ही उस इंसान को शक्ति प्रदान करती है, चाहे उसको कोई भी कार्य करना हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो कि ऊर्जा के केंद्र हैं। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे से प्रारंभ होकर हमारे सिर के ऊपरी भाग तक होते हैं। वैसे तो मैं ये बातें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें अनावश्यक लग रही हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर किसी किसी को तो बकवास भी लग रही होंगी। वैसे तो आप चाहेंगे वीडियो देखो या ना देखो, ये आप लोगों का चयन है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सातों चक्रों का ज्ञान हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। भले उसे अभी ये लग रहा हो कि ये चीजें मेरे लिए फालतू की चीजें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये उसका भ्रम है। आप चाहे इनके बारे में यहाँ से जानो या अन्य कहीं से जानो, बस एक बात ये भी है कि इन चीजों की जानकारी के बिना भी इंसान वहां तक पहुंच सकता है जहां तक ये चीजें पहुंचा सकते हैं। और वहां तक जाना तो सबके लिए जरूरी है, भले ही वो और आगे निकल जाए, लेकिन वहां तक तो जाना जरूरी है। और उम्मीद है आप लोग इन चक्रों के बारे में, इन ऊर्जा केंद्रों के बारे में अगर थोड़ा अच्छे से जान लेंगे तो इनका आपके जीवन में कितना अधिक महत्व है, ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। कुल मिलाकर समझने वाली बात यही है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के लिए इन चक्रों का संतुलन अति आवश्यक है। तो सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र, जो हमारे सबसे निचले भाग में होता है, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी आरंभ होती है वही। इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में आप सोशल मीडिया से आसानी से जान सकते हैं। इन चक्रों का रंग भी होता है, आकार भी होता है, और इनका बीज मंत्र भी होता है, क्योंकि ये चक्र सुषुप्त अवस्था में होते हैं और इनको जागृत करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर की कौन कौन सी चीजें इस ऊर्जा केंद्र पर निर्भर करती है। वैसे तो ये सबसे पहला चक्र है, इसलिए ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इंसान को डर लगना। अगर ये चक्र संतुलित होता है तो इंसान निडर होता है, आत्मविश्वासी होता है, और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। और जब ये चक्र असंतुलित होता है तो ऐसी स्थिति में इंसान को डर लगता है, वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। हमारे शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र स्वादिष्ठान चक्र, यह चक्र हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र है, जो कि हमारी नाभि और हमारे मूलाधार चक्र के बीच में होता है, अर्थात हमारी नाभि के थोड़ा नीचे। इसका रंग नारंगी होता है। इसका बीज मंत्र है वम। यह वही ऊर्जा केंद्र है जो हमारे जीवन में खुशी और उत्साह का अनुभव कराता है। और जब ये चक्र संतुलित होता है तो इंसान स्वयं को प्रसन्न और ऊर्जावान अनुभव करता है। अब आप लोग अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं कि कितने लोग प्रसन्न हैं, कितने लोग स्वयं को ऊर्जावान अनुभव करते हैं। उसके अनुसार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ये स्वादिष्ठान चक्र संतुलित है या नहीं है। और दूसरों को क्या देखना, पहले आप स्वयं को भी देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये ऊर्जा केंद्र संतुलित है या नहीं है। हमारे शरीर का तीसरा ऊर्जा केंद्र है मणिपुर चक्र, जिसका रंग पीला होता है और इसका बीज मंत्र है रम।
और ये हमारी नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। नाभि के ठीक पीछे पेट के हिस्से। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति, हमारे आत्मसम्मान और हमारी व्यक्तिगत शक्ति जो होती है उसका केंद्र होता है। इच्छा शक्ति मतलब इच्छा शक्ति, जो इच्छा की शक्ति होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये हमारी इच्छा शक्ति है। और हमारी व्यक्तिगत शक्ति की हमारी हमारी क्षमता कितनी है, हमारी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कुछ करने की क्षमता कितनी है, ये होती है हमारी व्यक्तिगत शक्ति। यही चक्र हमारे पाचन शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इसके जागृत होने पर इंसान स्वयं को साहसी और दृढ़ निश्चयी बना लेता है। तो ये थे हमारे शरीर के 3 चक्र जो हमें इस भौतिक संसार के लिए तैयार करते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे हमारे ऊपर के 4 चक्र के बारे में, जो इन तीनों चक्रों की विशेषताओं से काफी अलग है। धन्यवाद। राधे राधे।